आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको फर्स्ट ही वीडियो में बता दिया गया है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है दर्शाइए, टाइपिंग मिस्टेक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 आपको इसे फोकस करना है के रूप में होता है, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। देखिए ये आप भाग दिए जानते हैं, भाग देने। जैसे देखिए मान लिया 2 है, भाग देना है 3 को, ठीक। इसका बेसिक है। अब देखिए एक बार में कटेगा ये 2, शेषफल कितना आएगा 1। शेषफल देखिए कभी भी आएगा तो इससे कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि यदि इसके बराबर आ जाता है तो क्या है, फिर से भाग लग जाएगा। अगर इससे बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2 तो फिर से भाग लगा सकते हैं। इसलिए शेषफल हमेशा इससे कम ही आता है, जहाँ कि मतलब भाग ना लगे, इसलिए शेषफल ये आपका बच जाता है। मतलब यदि इसके बराबर या इससे बेसी रहेगा तो आपका फिर से भाग लग जाएगा। तो यही बता रहा है। देखिए मानते हैं, माना थोड़ा सा माना विषम पूर्णांक ए है, विषम पूर्णांक ए है, मान लिए। अब देखिए ए बराबर आपका हो जाएगा 6q+r। आप और लिख सकते हैं, जैसे ए एवं और 6 भाजक है, ठीक, आप लिख सकते हैं। अब देखिए ए आपका क्या है, विषम पूर्णांक, ठीक। अब आर का मान क्या होगा, शेषफल जो है आपका, शेषफल क्या होगा, देखिए शेषफल आपका हो जाएगा आर का मान लिख देते हैं। क्यों नहीं चल रहा है, आर का जो मान होगा, पे नहीं चल रहा था। देखिए आर का मान होगा, शेषफल क्या किया आ सकता है, शेषफल क्या 6 भाजक है आपका, यानी 6 जो है आपका भाजक है, ठीक। यानी 6 भाग देने वाला है, जैसे यहाँ पे 6 है, ठीक, और यहाँ पे आपका 6 है। तो आपका शेषफल क्या आएगा, या तो 0 आएगा, अगर पूरा पूरा कट गया तो 0 आ जाएगा, ठीक। नहीं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, क्योंकि भाग देने वाला क्या है आपका 6 है। यदि फिर से 6 आता है तो आपका फिर से भाग लग जाएगा। यदि फिर से 6 आ गया तो आपका फिर से यहाँ 6 आ जाएगा, तो 6 से भाग नहीं लगेगा, लग सकता है अगर 6 भाग देने वाला है तो। इसलिए शेषफल जो है इसी के अराउंड में होगा, ठीक। यानी इसको बोल सकते हैं कि ए से हमेशा छोटा होगा आर, और 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक। लेकिन आपका ये जो है संख्या भाजक उससे छोटा ही होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक 6 है आपका, तो यहाँ पे आपका 6 से छोटा ही रहेगा। क्या रहेगा, 6 से छोटा ही रहेगा। देखिए अब आते हैं इस पे। देखिए यहाँ तक तो हो गया, लिख सकते हैं जहाँ, यहीं पर लिख सकते हैं आर बराबर, या लिख देंगे यहाँ पे जहाँ आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है, 5 है। अब पुट करेंगे, सिर्फ संख्या आर की जगह पर मान पुट करेंगे और देखेंगे क्या किया आ रहा है। देखिए ए बराबर 6q+0 पुट करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, मान लेते हैं क्यू की संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान लेते हैं, तो क्या होगा 6 होगा, 6 ही होगा ना। अगर क्यू 1 है तो 6 गुना 1 आपका 6 रह जाएगा, या क्यू के मान लेते हैं 2 है, तो आपका क्या होगा 6 दूना 12।
यानी आप क्यू का मान कुछ भी रख लीजिए, यदि प्लस में आपका सम संख्या है तो सम ही आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, सम संख्या या सम पूर्णांक, आप कुछ भी नहीं, सम संख्या है, ठीक। अब उसी तरह देखिए अगला पुट करेंगे a बराबर 6q प्लस 0 ले लिए, अब 1 लेते हैं, ठीक। कहाँ तक लेंगे, 5 तक लेंगे, आर का मान हमेशा चेंज करते जाएंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, मान लेते हैं क्यू का मान 1 नहीं है तो 6 गुना 1 6 होगा, और हाथ वाला ये सॉरी ये प्लस वाला 1 7 हो जाएगा। आपका क्या आएगा, विषम आएगा, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, पूर्णांक भी लिख सकते हैं, संख्या लिख सकते हैं, ठीक। पूर्णांक क्यों आ रहा है विषम पूर्णांक, क्योंकि एक विषम संख्या जुड़ रहा है, तो कोई भी सम संख्या में विषम संख्या जुड़ेगा तो उसको विषम बना देगा, ठीक। उसी प्रकार आगे देखते हैं 6q प्लस 0 1 ले लिए, दूसरा क्या है था 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका सम पूर्णांक, क्यों, क्योंकि 6 में 2 जुड़ेगा तो 8 ही होगा, सम पूर्णांक, ठीक। आगे देखते हैं a बराबर 6q प्लस क्या 3, ये हो जाएगा आपका विषम, विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक। यदि सम संख्या में विषम संख्या जुड़ेगा तो आपका जो भी यहाँ देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि सम संख्या है तो सम पूर्णांक, विषम संख्या है तो विषम पूर्णांक आपका ही होगा ही होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ भी रहे इंटू कीजिएगा तो यहाँ सम संख्या ना है तो आपको सम संख्या मिलेगा। आगे आगे नेक्स्ट पेज करते हैं a बराबर 6q प्लस 4, क्या होगा सम पूर्णांक, उसके बाद फिर a बराबर 6q प्लस 5, ये लास्ट है आपका विषम। आप क्या लिख सकते हैं, अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, तो 3 को ऐसा है जिसमें विषम पूर्णांक आया है, विषम पूर्णांक है, ठीक। ये 3 को जो है आपका विषम पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे जब 0 जोड़ा तो सम हुआ, देखिए जब 0 जोड़े तो सम हुआ, 1 जोड़े तो विषम हुआ, फिर 2 जोड़े सम हुआ, फिर 3 जोड़े तो विषम हुआ, उसके बाद फिर 4 जोड़े तो सम हुआ, फिर 5 जोड़े तो विषम हुआ, नहीं 1 3 और 5 जोड़े जब आर का मान लिए तो आपका विषम संख्या आया, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया था 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है आपका, यही आंसर आपका। इतना लिख दीजिएगा तो आपका फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ियों को 32 सदस्यों वाली एक सेना बिस्तर के पीछे मार्च करना है। दो समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकता है। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। देखिए मेन मुद्दा आपका दे रहा है, इसमें SCF निकलेगा, ठीक। SCF निकलेगा और हम लोग SCF पहले निकाल चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, सेम वही प्रोसेस करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से निकालेंगे। और देखिए इसमें SCF निकालना है किसको किसको, आप ध्यान दीजिएगा। SCF आपका 2 संख्या दिया गया है यहाँ पे और यहाँ पे, वही 2 संख्या लेना है कि आपका 616 और आपका दिया है 32। आप SCF पहले भी निकाले हैं, बस उसी नियम से निकालना है, भाग देके आप निकाल सकते। देखिए निकालते हैं, 616 को अंदर रखेंगे क्योंकि ज़्यादा है, 616 बाहर की तरफ रखेंगे 32 क्योंकि ये छोटा है, एक बार में भाग लगेगा आपका 32 बचेगा कितना, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नीचे 2 है, इससे 1 पंचा लेगा 11 होगा, 11 में से आपका 2 घटेगा तो आपका 9 बचेगा, और 6 जो है 1 को दिया है, 1 दे दिया है, 1 को बचा है 5, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, यानी 29 बचा। ये देखिए 32 छोटा है, 29 मेरा छोटा ही रहता है, तो अब यहाँ पे आगे वाला लेते हैं 6 वाला संख्या 6, ठीक। अब कितना बार में लगेगा भाग, देख सकते हैं गुना करके
10 बार में तो बेसी हो रहा है, 320 9 बार में, 9 बार में आपका हो जाएगा, और 9 से फिर गुना करेंगे तो 9 2 18 का 8, और फिर 9 3 27 और एक हाथ वाला 28, यानी 288। भाग लगाइए, यहाँ देखिए 9 से 1 पंचा लेगा 16 हो जाएगा, 16 में 8 जाएगा तो 8। अब देखिए यहाँ पे 9 था आपका, 8 बचा, 8 में 8 गया खत्म, और 2 में 2 गया खत्म, बचा 8। अब देखिए यहाँ पे 8 बाहर रहेगा, और जो बेसी है 32 जो भाग दे रहा था ये आपका अंदर आ जाएगा। ठीक, आपका 4 वाला भाग लगेगा 32, और आपका ये आ जाएगा। ये सब जो करना है ये सब कहीं अलग नहीं करना है, बस साइड में कर देना, छिना खींचना है बीच से, साइड में ये वाला कर देना, ताकि एग्जामिनर को, सॉरी ये जो चेक करता है कॉपी, उसको मतलब क्लियर समझ में आए कि बच्चा क्या किया है। ठीक, अब देखिए ये करके आपका 0 आ गया, जहाँ 0 आ जाएगा तहाँ ये वाला जो संख्या है वही हो जाएगा आपका SCF। लेकिन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कैसे, जैसे लिखेंगे उस तरह आपको लिखना पड़ेगा। देखिए पहले क्या था, 616 था। ठीक, उसके बाद 32 से भाग दे रहे थे, और कितना से कटा, 19 से, 1 और 9 से कटा। ठीक, और शेषफल कितना आया था, 8 हो गया। जहाँ 0 आएगा तहाँ पे मतलब ये होगा। उसके बाद 32 को जब बाहर, सॉरी अंदर रखें, जो अंदर था वही यहाँ पर आता। ठीक, जो बेसी संख्या है, और कितना से भाग लगा आपका, 8 से भाग दे रहे थे, कितना बार में कटा था, 4 बार में, आपको दिखाएंगे बैक करके, प्लस उसके बाद शेषफल आ गया, 0 आ गया था। तो देखिए यहाँ पे दिखा ही देते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार 616 अंदर है तो उसको बाहर रखे हैं। ठीक, जो बेसी रहता है उसको बाहर रखते हैं, और भाग की तरफ से रहते हैं 32 से, शेषफल कितना आया था, सॉरी कितना से कटा था, 19 से, तो वही 19 से शेषफल आपका क्या था, आया था 8। यहाँ पे देखिए 8 आया शेषफल, उसके बाद 8 से भाग दिए, अब अंदर में क्या है 32, वही 32 बाहर था, ये वाला 32 बाहर है। ठीक, शेषफल आया 0। देखिए इसके ऊपर वाला, जहाँ ऊपर वाला रहता है ये गुना वाला, गुना में आइएगा, और जो बड़ा होगा वही लिखिए। गुना में देखिए 2 संख्या है, उसमें से कोई बड़ा होगा उसको लिख देना है SCF में। क्या लिखेंगे, अतः अधिकतम, क्या था क्वेश्चन में, वही लिखेंगे, अतः अधिकतम देख लेते हैं, बोला है ना, तो अधिकतम संख्या क्या होगा, तो लिखेंगे अतः अधिकतम संख्या, अतः अधिकतम संख्या, आप लिख सकते हैं अधिकतम संख्या क्या होगा, 8 आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें जो बोला है, इसे यूक्लिड विभाजन का नियम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही जो है इसका वर्ग करने के बाद 3m या 3m+1 के रूप में आता है। देखिए नियम लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भाग फल प्लस शेषफल, तो यही वाला कौन सा होता है शेषफल में, शेषफल। ठीक, यही नियम का आपका मतलब प्रयोग करके बताना है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखिए इसको हम क्या करें, नेक्स्ट पेज में देखिए आपका इसे a बराबर, यहाँ पर क्या होगा, 3 क्या है लिख देते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयका के बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यानी मानना पड़ेगा
माना कि जो क्वेश्चन होता है उसी से मानना पड़ता है। अब क्वेश्चन से देख के मान सकते, जो बोला है बस वही लिखना है। माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है एवं भाजक 3 है। ये आप लिख सकते हैं भाजक 3 है, जो कि इंटू में होता है, तो ये आपका भाजक होता है जो भाग देता है। तो आपका क्या होगा, ए बराबर 3q प्लस आर, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही नियम बताता है ना आपका। 3q प्लस आर आपका मतलब ये क्या है, भाजक है, और ये q आपका भागफल, और आर शेषफल, जो शेषफल बचेगा। शेषफल क्या होता है, ए से छोटा होता है। ए क्या है, सॉरी ए छोटा बोल रहे हैं, यानी 3 से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा। तो आपका आर का मान क्या हो जाएगा, आर का जो मान है क्या होगा, 3 से छोटा होगा। 3 के बराबर यदि होगा तो आपका भाग फिर से लग जाएगा, यानी 3 से छोटा होगा। तो क्या होगा, 0, 1 और 2। 3 नहीं होगा, क्यों 3 नहीं होगा, क्योंकि यदि 3 आ जाएगा तो फिर 3 से भाग लग सकता है। आपका बताए थे, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, भाग देना है तो कितना से कटेगा, 1 से। यहाँ कितना आपका, ये 3 तो आपका बचेगा 2, कभी नहीं 3 बचेगा। यदि ये 2 जहाँ है ये 3 हो जाता है तो आपका फिर से भाग लग जाएगा 3 से, इसीलिए इससे हमेशा छोटा रहेगा। तो ये आपका आ गया 0, 1, 2, यानी हम मान रखेंगे क्या क्या, 0, 1, 2। अब देखिए नेक्स्ट पेज करते हैं। ए बराबर आर का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। 3q प्लस आर का मान क्या रखेंगे, 0। आर का मान क्या क्या है, 0, 1, 2। 0 रख दिए तो क्या आ गया, ए बराबर 3q। क्या बोला है क्वेश्चन अनुसार, दोनों को वर्क करने पर, क्वेश्चन में बोला गया है दोनों को वर्क करने पर, दोनों को वर्क करेंगे, यानी क्वेश्चन में बोला है कि जो है इसको वर्क करके देखना है क्या होता है, 3m प्लस के रूप में आता है कि नहीं। तो वर्क करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर, वर्क मतलब क्या होता है, 3q गुना 3q, 2 बार होगा, तो 3 गुना 3, ठीक, आपका और हो जाएगा गुना होगा क्यू। देखिए 2 क्यू है, 2 को 3 आ गया, तो क्यू भी दो जगह आएगा, लेकिन इसको हम स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर। क्यू क्या है, इस ऊपर 2 जो है, ये स्क्वायर जो है 2 है, यानी क्यू 2 बार इंटू में है, 2 को इंटू में है, जैसे 3 है। इसको भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 को स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन हमको मानेंगे m। देखिए चूंकि लिख देते हैं, चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m मान लिए। देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m, क्योंकि हम इतना को मान लिए m, ठीक, क्या आ गया 3m आ गया। अब अगला स्टेप 1 रखेंगे, a बराबर 3q प्लस 1, स्क्वायर करेंगे दोनों को, यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगेगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक।
देखिए फार्मूला आपको लिख देते हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए सब प्लस में है, आप किधर इस पहले लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ कैसे भी लिखिए, आपका दोनों प्लस में, सब प्लस में, यानी आप जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। ठीक, इसमें कोई आगे कोई पीछे कर सकते हैं। ये आपका फार्मूला होता है, क्या किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का आपका ये फार्मूला है। ठीक, अब सेम फार्मूला पड़ेगा, ए स्क्वायर है, ए मतलब ए आपका ए है, बी मतलब ए बी है। ठीक, ए स्क्वायर यानी 3q के स्क्वायर, उसके बाद प्लस प्लस बी क्या है आपका, एक है, एक के स्क्वायर। ठीक, प्लस 2, फॉर्मूला से देखिए 2a क्या है आपका 3q, ये क्या है 3q, फिर इंटू बीच में कुछ नहीं तो इंटू है बी कितना है, एक, हो गया। अब ए स्क्वायर बराबर आपका आ गया, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 गुना 3 9, और उसके बाद क्यू के स्क्वायर, क्योंकि क्यू दो जगह दोबारा इंटू करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक के स्क्वायर एक ही होता है, एक के क्यू एक ही होता है, एक के कुछ भी कर लीजिए, स्क्वायर क्यू 4 5 जितना है आपका एक ही होगा, प्लस यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 6, 2 गुना 3 6 होगा, और क्यू और एक गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका क्यू हो जाएगा। देखिए क्यू कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दोनों को साइड में करेंगे एक साथ, क्योंकि एक जात वाला है, इसको एक मतलब पास में लेकर आएंगे एक जगह। ठीक, नहीं होता है कोई जाति अपना गांव, अपना कोई जहाँ जात रहेगा वहीं पर आपका जात जाता है, देखता है कि यहाँ पर आपका जाता है, इसीलिए हम एक जात को एक जगह करेंगे। तो वह क्या होगा, ये ऐड कर रहे हैं, ए स्क्वायर बराबर कितना था 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 को पीछे कर लिए। देखिए ये एक जो है इसको हम पीछे कर दिए और ये दोनों को पास में लेकर आ गए। ठीक, यहाँ था। अब देखिए यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है आपको, देखिए 3 कॉमन आ रहा है इसमें, देखिए 3, अब देखिए 3 हम लिए कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 3, नहीं आपको समझ में आया, देखिए फिर से जाते हैं, बहुत सारा बच्चा का होता है समझ में नहीं आता है, इसको हम ये लिख सकते हैं 3 गुना 3q स्क्वायर प्लस 3 गुना 2q प्लस 1, वही वाला पिछला स्टेप आ गया। अब यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं, कॉमन तो क्या हो, जो सेम संख्या वो बाहर आ गया। ठीक, अब देखिए बचा क्या, ये 3 बाहर है, यहाँ 3q स्क्वायर बचा, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, ये 3 बाहर हो गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 बाहर हुआ है, इसमें 3 बाहर हो गया, जो कॉमन रहता है वही बाहर रहता है, दोनों में रहता है। देखिए बाहर हो गया 3, ये दोनों में है, तब यहाँ बचा 2q। ठीक, ब्रैकेट बंद, प्लस 1 बाहर है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक, अब देखिए ना को m मान लेते हैं, इतना को क्या मानेंगे m मान लिया इतना को, तो क्या आ गया आपका ए स्क्वायर बराबर 3m, बाहर में क्या था 1, ये भी आपका हो गया, क्या बोला 3m प्लस 1, एक और है 2, आर का मान 2 रखने का, जब r बराबर 2 लेते तो क्या, देखिए a बराबर 3q प्लस r का क्या होगा 2। ठीक, इसको स्क्वायर करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में दिया गया है स्क्वायर करने का। अब देखिए आपका क्या होगा
3q के होल स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना है 3q, बी क्या है 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर। इसको खोलेंगे क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस क्या होगा 12q प्लस 4। ये 4 और क्या लिखेंगे 2 के स्क्वायर क्या होगा 4। देखिए अभी ये 2 गुना 3 6 होगा, 6 गुना 2 12 होगा, 12q ठीक। यहाँ 2 के स्क्वायर 4 होगा। अब नहीं समझ में तो समझा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 4 को हम हटा के क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 हटा रहे हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, एकदम जरूर लिख सकते हैं। 4 को 3 प्लस 1 आराम से लिख सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम यहाँ पर अब देखिए ये तीनों में से हम कितना कमा रहा है, तीनों में 3 इसमें भी है, 4 तिया 12, 3 इसमें है छुपा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये एक अलग बाहर कर देंगे। 3 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि कॉमन लेने के बाद फिर गुना करें तो फिर वही संख्या आना चाहिए। देखिए 3 गुना 3 9 होगा, यहाँ पर 9 है ठीक, वही संख्या आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ 12 है, 12 को 3 से भाग देंगे कितना बचेगा 4। भाग क्यों, क्योंकि यही 3 कॉमन ले लिए हैं क्यों। अब देखिए 3 को गुना करेंगे 4 से तो फिर से 12 होगा कि नहीं 12, यानी सही है। कॉमन वही लेके चेक करने का आसान तरीका है कि फिर से गुना करने के बाद जो संख्या था वही संख्या आना चाहिए। तो 4 तिया 12 वही संख्या आ रहा है ठीक है। प्लस यहाँ 3 है 1 लिखे, क्योंकि 3 से अब भाग लगेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी 3 से भाग लगेगा 3 बचेगा। अब 3 को गुना करेंगे 1 से तो फिर से 3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये प्लस 1 बाहर रहेगा ठीक। अब यहाँ इतना पूरे को m मान लेते हैं ठीक, माना चाहे चूंकि जो कुछ भी लिख सकते हैं m बराबर पूरा लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 पूरा लिख लिए। अब क्या आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 पूरा तो हो गया m प्लस 1 ये वाला 1 आपका ये आंसर हो गया ये भी ठीक। तीनों प्रूफ कर दिए पूरा पे, यही आ रहा है 3m या 3m प्लस 1 आपको दिख रहा है ना। क्वेश्चन में यही बोला था कि यही होगा, तो यानी हाँ यही हो रहा है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे तक लिख सकते हैं, आपका फुल नंबर मिल जाएगा ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बताए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब किसी की पावर क्यू रहेगा तो उसको घन बोला जाता है ठीक। घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। वही से जो स्क्वायर कर रहे थे अब घन करेंगे। माना धनात्मक राइटिंग नहीं बन रहा, माना धनात्मक पूर्णांक a है एवं भाजक 9 है। जो भाग दे रहा है 9 है ठीक। तो r के मान क्या होगा, इसलिए r बराबर क्या है, इसलिए r बराबर क्या होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है
ठीक, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 अगर रहेगा तो फिर से ये आपका भाजक बराबर हो जाएगा, यानी फिर से भाग लग जाएगा, 8 तक होगा। ठीक, लेकिन हम लोग 3 स्टेप चेक करेंगे, 0, 1 और 2 पर, पूरा चेक नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को 3 स्टेप दिया गया है 9 + 8 तक। ठीक, अब देखिए अगला पेज में देखते हैं, जॉब जब r बराबर 0 हो, क्या होगा, a बराबर q 9q प्लस अर्धा, यही ना है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड विभाजन परिमेय का आपका यही है। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 9q, r का मान 0, दोनों तरफ क्यू करेंगे तो a का क्यू बराबर 9 का क्यू मतलब पावर 3, क्यू मतलब क्या होता है, पावर 3। और क्या हो जाएगा, a क्यू बराबर 9 गुना हम रख देते हैं, 9 3 पर होगा। ठीक, 9 गुना 9 क्यू, तो क्या हो जाएगा, एक क्यू बराबर, ये दोनों 9 को बाहर रखेंगे, यहाँ दोनों 81 क्यू हो जाएगा। ठीक, चूंकि मान लेते हैं, चूंकि 81 क्यू बराबर m मान लिए। ठीक, इसके बराबर m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ए क्यू बराबर 9 पूरा क्या था m, आपका हो गया 9m। ठीक, अब देखिए अगला स्टेप देखते हैं, क्या, जब r बराबर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9q प्लस r की जगह पर 1, क्यू करेंगे तो आपका यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे होल क्यू। ठीक, फॉर्मूला में तोड़ देते हैं अगला पेज में। ठीक, तो आपका हो जाएगा ए क्यू बराबर, देखिए ए क्यू में क्या था, क्या होता है इसका फॉर्मूला पर पहले फॉर्मूला हम देखते हैं। ठीक, इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं, ए प्लस बी के होल क्यू, क्या होता है, देखिए क्यू है तो क्यू होगा, इस स्क्वायर था तो स्क्वायर हो रहा था, दूसरा ए का क्यू होगा, ए का क्यू प्लस बी का क्यू, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या हो रहा था, दोनों में स्क्वायर आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह होगा ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक, अगला होगा, से स्क्वायर था तो 2 आ रहा था, 2ab, उसी तरह यहाँ इस क्यू है तो आएगा 3ab। ठीक, लेकिन इसमें किसी में एक में स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, यानी 3a²b फिर प्लस 3ab², यानी एक बार a में स्क्वायर होगा, a में एक बार d में स्क्वायर होगा। ठीक, आपका यही हो गया फॉर्मूला। ठीक, यही फॉर्मूला है। अब देखिए बैठा देंगे इसमें, क्या हो जाएगा, ए क्यू कितना था 9q के होल क्यू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस बी क्यू के बाद में लिखेंगे 3a², 3 आपका 9 है, क्यू है उसका स्क्वायर
फिर इंटू बी, बी क्या है आपका 1 है, ठीक। फिर प्लस 3 आपका हो जाएगा 9 क्यू, फिर इंटू 1 के स्क्वायर, फिर प्लस बी क्यू। तो 1 का क्यू होगा क्योंकि बी आपका 1 है, तो बी का क्यू हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपका 9 हो गया, 9 गुना 9 गुना 9 क्यू का होल क्यू, ठीक। इतना होगा, लेकिन इतना हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, शॉर्ट करके लिखेंगे, जगह नहीं है, इसको हम मिटा लें, ठीक। आपका शॉर्ट करेंगे, देखिए आपका 9 बाहर लिख दिए, ठीक, गुना 81 क्यू का क्यू। देखिए 3 9 हो रहा था, 3 9 हो रहा था ना, 9 गुना 9 गुना 9, क्योंकि क्यू है तो 9 गुना 9 गुना 9 गुना हो रहा है, मतलब 3 आ रहा है 9 9, एक 9 बाहर रख दिए और 9 गए 9 से गुना कर दिए, 81 हुआ और ये 9 बाहर है, ठीक। अब देखिए अगला स्टेप, बस ये क्यू आपको समझना चाहिए कैसे आया इतना, ठीक। प्लस प्लस है, प्लस देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 गुना 9 गुना 9 क्यू का होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक। ये होगा ना, लेकिन हम इसको मिटा देंगे, ठीक। तो फिर से हम छोटा स्टेप लिखेंगे, देखिए इन दोनों को गुना करके लिखेंगे, इससे ये मिटा दिए, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 9 तिया 27, 27 सॉरी पहले 9 लिखेंगे, 9 9 एक 9 बाहर करेंगे क्योंकि 9 9 कॉमन लेंगे, ठीक। और गुना 27 क्यू, जगह नहीं है, साफ लिखते पूरे। और उसके बाद देखिए एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर एक का स्क्वायर है, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा। फिर प्लस क्या है, आपका प्लस हो जाएगा कितना, ये वाला यहाँ लिखे, ये वाला यहाँ लिखे, और ये वाला आपका बच गया 3 गुना 9 क्यू, और ये 3 होगा तो एक हो जाएगा +1, ठीक। ये 1 है, आगे देखते हैं क्या हो गया। आपका ये बराबर 9 था, 9 9 गुना 81 क्यू का क्यू प्लस, सही से लिख पता नहीं, प्लस 9 गुना 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 देख लेते हैं कितना है, 3 इंटू 9 क्यू, 3 इंटू 9 क्यू, 9 क्यू क्यू सही प्लस 1। देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, आपका 9 आ रहा है कॉमन, ध्यान देखिएगा 9 आ रहा है कॉमन, इसमें भी क्यू है, और आपका यहाँ से भी 9 है, यहाँ भी 9 है, क्यू है, ठीक। हम ले रहे हैं आपका कॉमन
9 क्यू, 2 कॉमन लिए 9 और क्यू, तो यहाँ 9 गायब हो जाएगा और यहाँ पर ए ओ क्यूब गायब होगा। ठीक, यहाँ 3 वो क्यूब है, क्योंकि क्यूब का क्यूब है, 3 क्यूब है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 81 क्यू का होल स्क्वायर, एक हट जाएगा क्योंकि एक क्यू यहाँ पे है। प्लस, ये समझने वाला क्वेश्चन है, नहीं समझ में आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह का आपका सब पूरा एकदम 10th का पूरा बुक का फ्री में पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन समझने वाला है क्योंकि बड़ा बन रहा है, बस एक बार आप समझ जाइएगा, बन जाएगा खुद से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर 9 को मान लिए, तो 9 यहाँ पे है, तो 9 नहीं लिखाएगा, 27 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर 2 क्यू है तो 1 क्यू लिखाएगा। ठीक, क्योंकि 1 क्यू बाहर आ गया है। प्लस यहाँ पर 3 लिखाएगा, ये 9 क्यू नहीं लिखाएगा, क्यों? क्योंकि 9 क्यू बाहर ले लिए, तो आपका बन जाएगा +1, ये 1 बाहर है, इसमें कॉमन नहीं ले रहे हैं, जहाँ तक कॉमन आ जाएगा वहाँ तक ब्रैकेट बंद होगा, क्योंकि गुना करने के बाद वही सेम संख्या आ जाए, इसमें गुना करेंगे तो बेसी आ जाएगा, ये अलग है। ठीक, अब इसको हम क्या मान लेंगे? m, क्या मानेंगे? m, पूरे को, किसको कैसे बता सकते हैं, यहाँ से इसको m मान लेंगे। ठीक, लिख देंगे, आप कॉपी में लिख सकते हैं कि चूंकि m बराबर पूरा, ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक, हम जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे। ठीक, ये पूरा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ए क्यू बराबर 9, ये तो पूरा आपका हो गया m प्लस ये लास्ट वाला आपका हो जाएगा 1। ठीक, अब अगला स्टेप, लास्ट स्टेप बचा है, आर का मान 2 रख के चेक करने का। ठीक, अब आर का मान 2 रखेंगे, और एक स्टेप है, जब आर बराबर 2 हो, तब का हो जाएगा ए बराबर 9 क्यू प्लस 2। ठीक, क्यू करेंगे दोनों तरफ, क्यू आपका फिर फॉर्मूला आएगा वही वाला इसको खोलेंगे, तो आपका हो जाएगा, इसका क्यू करेंगे तो क्या होगा? सेम 9 अलग लिख देंगे, और गुना में 81, 3 गुना होगा ना, दोनों का गुना करेंगे तो 81 होगा, क्यू का होल क्यू। ठीक, डाइट कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक, प्लस 3a² b, तो 3 हो जाएगा बाहर में। ठीक, ए क्या है आपका? ए है आपका 9 क्यू, इसको स्क्वायर करेंगे इंटू क्या? बी क्या है? 2, फिर प्लस 3a क्या है? 9 क्यू। ठीक, और फिर बी का स्क्वायर, तो बी कितना है? 2, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक, प्लस बी क्यू यानी 2 का क्यू। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? तोड़ देते हैं, आपका हो जाएगा 9 फिर इंटू 81 क्यू का होल क्यू प्लस सेम होगा क्या? आप 3 रख देंगे और एक 9 रखेंगे, 9 गुना 27 कैसे हुआ? देखिए यहाँ पे ये 9 2 9 है, 9 गुना 9 क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, तो 1 9 को 3 से गुना करेंगे 27 हो जाएगा, और 1 9 इंटू में रह जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कॉमन लेने में आपका आसानी होगा। बड़ा स्टेप बन रहा है, यदि
स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो और बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक, इसलिए कर रहे हैं। ये 9 आपका इंटू में आ गया और 3 और 9 को गुना कर दिए, ये आप हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 9, सॉरी फिर से देख लेते हैं क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे 3 9 यानी कि 2 का स्क्वायर है, तो आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4 होगा और यहाँ पे आपका 3, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 गुना 9 क्यू प्लस 2 का क्यू है, 2 का क्यू 8 होगा, ठीक। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 9 आ रहा है कॉमन, क्यू आ रहा है कॉमन, ठीक, 9 आ रहा है और क्यू आ रहा है, कॉमन लेते हैं, 9 क्यू कॉमन ले लिए, तो आपका बचा क्या 81 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू बचेगा क्योंकि 2 का है तो एक बाहर हो गया, प्लस 12 प्लस ये अब ब्रैकेट बंद, क्योंकि यहीं तक कॉमन लिए थे, यहाँ तक कॉमन लिए, ये 8 जो है अलग है, इसमें कोई कॉमन ले लिए थे, इसलिए ब्रैकेट के बाहर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसको गुना करिएगा इसमें 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 तो सेम संख्या यही आएगा, ठीक, इसलिए तो इसको क्या मान लेंगे हम, इसको मानेंगे पूरा को, ठीक, क्योंकि हमको प्रूफ करना है, वही आना चाहिए। तो आपका ए क्यू बराबर आ जाएगा क्या, इसको हम एम मान लिए, तो आपका हो गया 9m प्लस ये 8, आपका ये भी हो गया। अब क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक क्या रहा है लिख सकते हैं एक विभाजन से धनात्मक, अतः धनात्मक पूर्णांक 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का ही होगा, ठीक, नहीं इसी रूप का होगा, पूरा हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तब भी आर का मान 3 भी लेंगे तब भी यही आएगा, मतलब कि 9m प्लस 8 के रूप में आएगा, ठीक। आपका आज का एक्सरसाइज खत्म हुआ, अब अगला वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक।